नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अगर अच्छे नहीं भी हैं तो इस चैनल को वॉच करते जाइए, धीरे धीरे अच्छे भी हो जाएंगे। चंद्र नाड़ी ध्यान हमारे पूर्वज और हमारे जो महात्मा हैं वह इस ध्यान को हमारे जीवन को बदलने की कड़ी बताते हैं। उनका कहना होता है कि जब भी आप चंद्र नाड़ी ध्यान करते हैं, चंद्र नाड़ी ध्यान से अपने जीवन की सभी समस्याओं को तो खत्म करते ही करते हैं, साथ में जो चीज़ आप पाना चाहते हैं वह आप चंद्र नाड़ी ध्यान से पा सकते हैं। जितने भी करोड़पति, अरबपति, जितने भी लोग हैं वह यह ध्यान अपने जीवन में ज़रूर करते हैं। कहीं ना कहीं उनके जीवन में ये शामिल होता है। वो बात अलग है कि स्वर विज्ञान में इसकी महत्ता बहुत है और इसको अपनाने के लिए हर व्यक्ति तैयार है, लेकिन चंद्र नाड़ी ध्यान वह व्यक्ति ही कर सकता है इसके अंदर कुछ पाने की या फिर कुछ अपने जीवन में बदलाव करने के लिए उसका बौद्धिक स्तर संतुलित बना रहता है। अगर कोई व्यक्ति अपने बौद्धिक स्तर को संतुलित नहीं भी बना पाता है, तब भी वह यह ध्यान करते करते अपने बौद्धिक स्तर में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। चंद्र नाड़ी ध्यान करने से आप अपने जीवन में सुख, समृद्धि, पैसा, स्वास्थ्य, हर चीज़ पा सकते हैं, लेकिन इसको आप सही तरीके से करेंगे तब आपको इसका रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा मिल पाएगा। अगर आप इसको गलत तरीके से करते हैं, देखिए किसी भी चीज़ को अगर जब तक आप सही तरीके से नहीं करेंगे तब तक आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप अगर सही तरीके से चंद्र स्वर या चंद्र नाड़ी ध्यान करते हैं तो आपके जीवन में बहुत बदलाव ऐसे आएंगे जो आपने अपेक्षित भी नहीं किए होंगे। जिनकी उम्मीद आपने छोड़ ही दी होगी वो भी काम आपके बनने लगेंगे। इसीलिए चंद्र नाड़ी ध्यान को अपने जीवन में ज़रूर शामिल करें। अब यह ध्यान कैसे करना है और इस ध्यान के क्या क्या लाभ हैं और इस ध्यान को कैसे करना है, वीडियो में बने रहिए, मैं आपको बताती हूँ एक एक करके। सबसे पहले आपको इस ध्यान को करने के लिए अपने चंद्र स्वर को एक्टिव करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने पहले की वीडियो में भी आपको बताया हुआ है कि हमारे शरीर में 3 नाड़ियां प्रमुख होती हैं, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी, जिनको हम चंद्र स्वर, सूर्य स्वर और सुषुम्ना स्वर भी कहते हैं। जब हमारी राइट नोस्ट्रल से सांस आ रही हो और जा रही हो तब हमारा सूर्य स्वर एक्टिव होता है, और जब हमारी लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस आ रही हो, जा रही हो तब हमारा चंद्र स्वर एक्टिव होता है। जब इन दोनों के बदलने का समय आता है उस दौरान उस समय के लिए सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है। अब हम चंद्र नाड़ी ध्यान करने वाले हैं और हमारा चल रहा है सूर्य स्वर, तब हम क्या करें? या तो आप थोड़े समय का इंतजार कर लें या फिर उसी समय अपनी चंद्र नाड़ी यानी चंद्र स्वर को एक्टिव कर लें। अब चंद्र स्वर को एक्टिव कैसे करेंगे? जब भी आप थोड़ी समय के लिए अपने राइट वाली नोस्ट्रल को बंद कर लेंगे, उस समय के लिए आप लेफ्ट से सांस लेंगे और छोड़ेंगे, तो थोड़ी देर बाद आपका चंद्र स्वर एक्टिव हो जाएगा, चंद्र नाड़ी एक्टिव हो जाएगी। लेकिन इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप पहली बार करें और पहली बार में ही तुरंत आपका स्वर बदल जाए। थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। अगर इस तरह से स्वर में बदलाव ना हो तब आप ऐसा कर सकते हैं कि राइट वाली करवट से थोड़ी देर लेट कर आप अपना चंद्र स्वर एक्टिव कर सकते हैं। अब कई लोगों को ये नहीं पता होता है कि स्वर कौन सा चल रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। कई लोगों की ये क्वेरी आती है कि स्वर समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा चल रहा है, कैसे पता करें? तो आप ऐसा कर सकते हैं, दोनों हाथ की हथेली को अपने नाक के पास लगाएंगे, तब जिस हथेली पे आपको ज़्यादा एयर महसूस हो रही है आपका वही स्वर चल रहा है। अगर आपको लेफ्ट वाली हथेली पे ज़्यादा एयर महसूस हो रही है तो आपका चंद्र स्वर चल रहा है, और अगर आपको राइट वाली हथेली पे ज़्यादा एयर महसूस हो रही है तो आपका सूर्य स्वर चल रहा है। अब जब आपने अपना स्वर चेक कर लिया और अगर कोई दूसरा स्वर चल रहा है तो आपने चंद्र नाड़ी को भी एक्टिव कर लिया। अब जब आपने चंद्र स्वर एक्टिव कर लिया है उसके बाद आपको क्या करना है? जब भी चंद्र नाड़ी का ध्यान आप करें तब एक चीज़ का विशेषकर ध्यान करें कि आपको थोड़ा सा एकांत में बैठना है। ऐसा नहीं है कि आप ध्यान लगाने जा रहे हैं और वहाँ पर शोरगुल हो रहा है, आपको माहौल ही नहीं मिल रहा है। तो उससे क्या होगा? आपका दिमाग डाइवर्ट होगा, आपका मन डाइवर्ट होगा और आपको चंद्र नाड़ी ध्यान जिस हिसाब से करना चाहिए उस हिसाब से नहीं हो पाएगा। इसीलिए सबसे पहले अपने लिए एक एकांत
वाली जगह जहाँ पर शांति हो, जहाँ पर फालतू का आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई ना हो। उसके बाद आपको अपनी स्पाइन और कंधों को बिल्कुल सीधा रखना है, ध्यान की मुद्रा में बैठ जाना है। जब आप ध्यान की मुद्रा में बैठ जाएंगे उस समय थोड़ा सा रिलैक्स होकर बैठिए और कोई जो आपकी अच्छी मेमोरी है उसको उस समय थोड़ा सा विजुलाइज कर लीजिए या फिर याद कर लीजिए। इससे क्या होगा, जो आपके नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में चल रहे होंगे और जो नकारात्मकता आपके दिमाग में होगी, सबकॉन्शियस माइंड में होगी, वो धीरे धीरे करके दूर हो जाएगी और सबकॉन्शियस माइंड में अच्छी थॉट आ जाएगी, जिससे आपके अंदर हैप्पी वाले हार्मोन रिलीज होने लगेंगे। जब आपने थोड़ी देर के लिए अपनी हैप्पी मोमेंट को याद कर लिया, उसके बाद आपको अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है। सांस आ रही है, जा रही है, थोड़ी देर उसको नाभि चक्र पे होल्ड कर लें अगर हो पाए तो, अगर नहीं हो पाए तो भी कोई बात नहीं है। चंद्र स्वर में जब आपने ध्यान करना शुरू कर दिया, उसके बाद आपके अंदर जो जो बदलाव होंगे वो खुद आप महसूस कर पाएंगे। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हुए आपको गोल्डन लाइट को विजुलाइज करना है कि यूनिवर्स से एक गोल्डन लाइट आपकी ओर आ रही है, जो आपके क्राउन चक्र से होते हुए आपके शरीर के पैरों के अंगूठे तक जा रही है। जब आप ये विजुलाइजेशन कर रहे हो उस समय चंद्रमा का प्रकाश, चंद्रमा की शीतलता आपको महसूस करनी है। आपको महसूस करना है कि आती हुई सांस के साथ चंद्रमा का प्रकाश, चंद्रमा की रोशनी आपके क्राउन चक्र से होकर धीरे धीरे आपके शरीर के हर अंग में विद्यमान होती जा रही है और वह रोशनी पैरों के अंगूठे तक पहुंच रही है। जाती हुई सांस के साथ आपको वही रोशनी ऊपर की तरफ फ्लो करती हुई दिखाई देने लगेगी। जब आप इस चीज को महसूस करने लगेंगे तब आपको धीरे धीरे करके चंद्र नाड़ी ध्यान आपका शुरू हो जाएगा। इस ध्यान को आप 5 से 7 बार करिए। सुबह अगर आप 5 से 10 मिनट भी निकाल लेंगे तब यह ध्यान आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। जब आप चंद्रमा की रोशनी और शीतलता को अपने शरीर में महसूस करते हैं तो एक अलग ही बदलाव आपको अपने इनर वर्ल्ड में दिखाई देने लगता है। आपको खुद को लगता है कि अंदर से बदलाव हो रहा है, तुरंत के तुरंत बाहर से नहीं दिखाई देगा, लेकिन आपको खुद के अंदर से पॉजिटिविटी के रूप में बहुत ही ज़्यादा लगेगा कि मेरे अंदर एक ऊर्जा का फ्लो हो रहा है, एक संचालन हो रहा है, जिसकी वजह से आप पूरे दिन अपने आप को तरोताज़ा महसूस कर पाएंगे और जो भी आप निर्णय लेंगे, जो भी डिसीजन लेंगे, वो बहुत ही शानदार होने वाले हैं आपके लिए। जब आप चंद्र नाड़ी ध्यान करने के बाद अपने दिन की शुरुआत करेंगे तब चंद्र नाड़ी ध्यान करते समय एक बात का और आपको ध्यान रखना है कि इस समय आपको अपनी स्पाइन और कंधों को झुकाकर नहीं रखना है। अगर आप ये कंधे झुकाकर रखेंगे और अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं रखेंगे तो जो चंद्रमा का प्रकाश आप महसूस करना चाहते हैं, जो शीतलता महसूस करना चाहते हैं, वो पूरी शरीर में आप उस तरह से महसूस नहीं कर पाएंगे जिस तरह से आपकी स्पाइन और कंधे सीधे होते हैं तब आपको महसूस होगा। झुके कंधों के साथ इस ध्यान को कभी ना करें। जब हम चंद्र नाड़ी ध्यान करते हैं तब कई बार ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में कई तरह के विचार आने लगते हैं। नेगेटिव विचार आना स्वाभाविक है। हम मानव का जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो इस तरह से प्रोग्राम होता है कि पुराने जो ट्रोमास हैं, पुराने जो थॉट्स हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पड़े होते हैं और उन्हीं के बिहाफ पर हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट आ जाते हैं जब भी हम अकेले बैठते हैं या फिर जब भी हम ध्यान करने की कोशिश करते हैं। आ रहे हैं नेगेटिव थॉट्स, आने दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार चंद्रमा की रोशनी पर लेकर जाना है और देखना है कि चंद्रमा का प्रकाश आपके अंदर प्रवाहित हो रहा है। जब आप इस ध्यान को कर लेंगे ना, उसके बाद का जो बदलाव होगा, 21 दिन अगर आप इस ध्यान को लगातार कर लेते हैं, वो बदलाव आप जीवन में महसूस भी कर पाएंगे और जितनी भी समस्याएं आपके जीवन में है वो एक एक करके दूर होने लगेंगी। आप समझ भी नहीं पाएंगे कि ये चमत्कार कैसे हो रहा है, लेकिन ये चमत्कार होने लगेगा जब आप इस पूरी प्रोसेस को फॉलो कर लेंगे। जब आप चंद्र नाड़ी ध्यान को बहुत अच्छे से कर लेते हैं चंद्र स्वर में, तब आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा बदलाव होना शुरू हो जाते हैं और वो बदलाव पैसा, सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य, हर वो चीज़ लेकर आते हैं जो आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को मुस्कुराने की वजह देते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।